Assalamualaikum जी, वेलकम टू सोशल स्पीक, ए शो विच इज़ ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। रोटी कपड़ा और मकान हमारी बंद है दुकान। जिस मुल्क में जनरल नॉलेज को नॉलेज और जनरल समझा जाए और जर्नलिज्म को भी जर्नल्स का इज़म समझा जाए, वहाँ पे बात करते हुए सोचना पड़ता है। बात करके सोचना सोच के बात करने से अफजल है। ये मैंने प्यारे अफजल में हमजा अली अब्बासी को देख के सीखा था। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनकी अपनी दुकान खुल चुकी हुई है और इस दुकान को अगर प्रॉपर तरीके से मार्केट किया जाए तो बहुत बड़े बड़े जनरल स्टोर बंद हो जाएंगे। यहाँ पे भी चैनल आ गए, क्या करें, जहाँ डबरोटी से लेके दूध से लेके खाद से लेके हर चीज़ जो है, खैर वो तो अपनी जगह पर है। फौजी मीट भी है। वो फैक्ट्री में अनफॉर्चुनेटली वो $5 मिलियन की फैक्ट्री थी, $77 मिलियन में लगी। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी फाउंडेशन मेरा कस्टमर है, सुनता रहता हूँ। गलत डिसीजन इंसान से ही होते हैं, इंसान गंतली का पुंतला है। और आज जो मेरे साथ हैं मेहमान, इससे पहले कि उनका नाम लूँ, मेरे कोई दोस्त हैं मोमिनीन, उनमें से एक हाजिर है वक्त भी है, एक हाजिर सर्विस है। वो DHA के साथ काम कर के फूल बल्कि श्रिंक हो गया थोड़ा सा, जाफरी। तो ये इनका ताल्लुक तो सहाफ़त से था, होगा, है भी सही, लेकिन इन्होंने बीच में ऐसे ऐसे यू टर्न लिए, इतने बड़े यू टर्न तो पिछली हुकूमत ने भी नहीं लिए थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं इनका सबसे बड़ा फ़ैन हुआ था जब मैंने इनकी लिखी हुई स्टोरीज़ भूत प्रेत के बारे में पढ़ी थी। उससे पहले, उन कहानियों को पढ़ने से पहले मैं समझता था कि सिर्फ मेरे दोस्त ही हैं जो उस भूत प्रेत होने में क्वालिफाई करते हैं, बट बाद में पता चला वाकई होते हैं। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बिलीव के होते हैं। लेकिन एक अजीम शख्सियत जिनका ताल्लुक सहाफ़त से, उस वक़्त से 90s से ये इन्वॉल्व है जर्नलिज्म में, जो बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोफेशन में आने से पहले सोचा करते थे। वैसे भी अर्ली 90s और लेट 80s का टाइम बड़ा कराची शहर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था। बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी, कोई 69 से लेके 90 तक पार्टीज़ ही चली हैं। मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन सोचना पे आपकी आज़ादी है, आपका जो चाहें आप सोच सकते हैं। प्रैक्टिकली हर बड़े टेलीविज़न चैनल से, न्यूज़ से, उन अखबारों से मैंने कभी मानने में आर नहीं समझी कि मेरे घर पे अम्मी पाकीज़ा डाइजेस्ट पढ़ती थी, ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ती थी, 3 औरतें 3 कहानियाँ। सो आई हैव ग्रोन अप रीडिंग ऑल ऑफ दिस। और शायद इसी वजह से मेरा सबकॉन्शियस में जो शऊर में औरतों की कहानियाँ वो बिला तरतीब बेतरतीब काफ़ी तरतीब में है। खालिद फरशोजी साहब आज मेरे मेहमान हैं और एक अजीम शख्सियत है, और अब वो मेरी जगह लेने वाले हैं अनकरीब, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बी द पर्सन टॉकिंग एंड आई एम। मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है बुज़ुर्गों से, तो मैं हमेशा सुनता हूँ। आज अपने हम उम्र भाई से, छोटे भाई से, बड़े भाई से पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। अली भाई वालेकुम अस्सलाम। और मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त का मकाम है कि आपने मुझे अपने इस शो में बुलाया। आई एम ऑनर्ड। इसमें इतनी अच्छी अच्छी शख्सियात आती रही हैं और मैं इसको देखता रहता हूँ बड़ी पाबंदी के साथ। और मुझे इस पूरे आपके इंट्रो में जो कमी महसूस हुई वो ये थी कि नाम ही कॉफ़ी है, तो वो आप बड़े मज़े से कहते हैं उसको। देखिए, हुस्न और बाज़ार हुस्न में यही फ़र्क होता है कि कुछ चीज़ें बाज़ार हुस्न के लिए रखी जाती हैं, यानी मार्केटिंग के लिए, बाकी हुस्न तो लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शो है। और मैं इसमें अपने आप को इस लिहाज से मिसफिट समझ रहा हूँ क्योंकि जो आपकी लिस्ट है, जो रही है, वो बड़ी शानदार लिस्ट है और बहुत ही कामयाब लोगों की लिस्ट है। तो मैं नहीं समझता कि मैंने अभी इतना कुछ किया है कि मैं आप जैसे आदमी के सामने जवाब दे हूँ किसी बात का। मगर ये कि आपका पहला सवाल यकीनन यही होगा कि आपकी जर्नी क्या है। मेरा हरगिज़ सवाल तो आपने मुझे फ़ोन पे यही बताया था। नहीं, मैंने जर्मनी पूछा था कि आपने जर्मनी के उन एरियाज़ पे रिसर्च की हुई है जो 18 साल से पहले हम लोगों को तो सोचने की भी आज़ादी नहीं थी, यानी दीवार, बिल्कुल, जो दो दीवार जो डिवाइड करती थी। लेकिन बहरहाल अब आपने जर्नी का जिक्र ही कि यूनिवर्सिटी कराची तो मुझे पता है, आपका स्कूल भी मेरे वाला शाराए फैसल पे होता था, PF स्कूल जिसका नाम था साइमन डिलेमा। सर देखें ना, आप हल्का ले रहे हैं भाई, बड़ी बात है। हमने आप किस ईयर में थे वहाँ? सर ये मैं नहीं बता सकता वरना तारीख खुल के बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं आई वेंट टू PF स्कूल, फिर मैं DJ साइंस कॉलेज गया, फिर मेरा NED में दाखिला और UET लाहौर में। लेकिन शो आपके बारे में, इसलिए प्लीज़ आप बताइए कि PF एंड देन यूनिवर्सिटी, बीच में कोई कॉलेज वॉलेज था या डायरेक्ट ही आप गए? प्रीमियर कॉलेज था। प्रीमियर कॉलेज। हाँ। और मैं जब इंटर में था तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। तो मैं बल्कि इंटर भी मैंने नहीं किया था, मैं मैट्रिक में था उस वक्त, स्कूल में था। हाँ, 1983 में उनकी डेथ हुई। तो समझ ले कि मेरा कॉलेज में एडमिशन होने वाला था। ओके। तो जंग में मेरी जॉब हुई। मेरे वालिद का नाम रियाज फरशोरी था। वो इस मुल्क के माशाल्लाह TV और रेडियो के इब्तदाई बुनियादें रखने वाले आदमी में से एक थे। तो लेकिन उनकी ज़िंदगी में हमें न रेडियो जाने का मौका मिला ना TV जाने का, क्योंकि एक तो एज कम थी हमारी, फिर हमारे वालिद बहुत सख्त आदमी थे। मैं 4 मरतबा अखबार जहाँ का एडिटर रहा माशाल्लाह। एक बार जो है वो 3-4 साल के लिए मैं जंग का ग्रुप कल्चरल एडिटर रहा।
ये उस वक्त की बात है जब मुझे अंजुमन के अलावा किसी अदाकारा को मैं शक्ल से नहीं पहचानता था। उस वक्त मैं जंग का हालांकि अंजुमन को पहचानने के लिए शक्ल देखने की तो जरूरत ही नहीं होती, लेकिन मैंने शक्ल देखी हुई थी उसकी, तो मैं जानता था, बाकी मैं माशाअल्लाह। किसी को नहीं जानता था। मैंने वहाँ रहते रहते सीखा, मैंने टीवी देखे, ड्रामे देखे, मैंने उनके ऊपर लिखा, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ नहीं किए बल्कि उनके बारे में मैंने खाके जो होते थे। पीसेज लिखे ताकि उनका मुझसे राब्ता हो, वो खुद मुझसे राब्ता करें। आहा। और जब मैं उसमें पक्का हो गया तो फिर मैं फील्ड में गया। मोइन भाई के साथ मुझे एक जो अली सलमान इत्तेफाक हुआ वो इंडिया जाने का हुआ, वाह। और हमने कोई 4 दिन एक कमरे में इकट्ठे गुजारे। और ईद से पहले जब मोइन भाई को पाकिस्तान आना था तो मुझे वो अपनी खाला के यहाँ छोड़ के चले गए इंडिया में। तो फिर मैं और असगर खान जो हमारा फोटोग्राफर था, जो अब गल्फ न्यूज़ का चीफ फोटोग्राफर रहा, खलीज टाइम्स का भी, वो जंग में हमारे साथ। तो मोइन भाई का शो था दिलीप कुमार राजकुमार लाइव शो, वो मस्कत में होना था और उसकी ग्रैंड रिहर्सल जो थी वो बॉम्बे में थी। उस वक्त वो बॉम्बे था। तो दिलीप कुमार और राजकुमार आपस में बातें नहीं करते थे, उनकी लड़ाई थी। तो मोइन भाई को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि वो उन दोनों से अलग अलग रिहर्स करें और शो में दोनों की शर्त ये थी लेजेंड्स की कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ये आदमी होगा, ये उससे पूछेगा, वो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट था। तो मुझे मोइन भाई ने कहा कि मैं जा रहा हूँ इंडिया, तुम चलो। मैंने कहा इतनी जल्दी, मेरा तो कुछ तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा वो सब हो जाएगा। वो विद इन अ डे हमारा लगा वीज़ा वगैरह और हम गए। और मोइन भाई की इंडिया में इतनी मतलब फॉलोइंग माशाअल्लाह कि मतलब जो सेलिब्रिटीज़ थे उनका तो आप छोड़ दें, यानी मैं जंग का रिपोर्टर था समझ लें आप, और मुझे वहाँ कोई, इसलिए जंग को जानते थे, मेरी कोई जैसे पाकिस्तान में लोग जानते थे, वहाँ कोई नहीं। लेकिन 17 इंटरव्यूज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मोइन अख्तर मैंने की। और किन लोगों के किए, उनमें सबसे बड़ा आदमी जो था वो दिलीप कुमार था। वाह वाह। और उस पूरी लिस्ट में जो निस्बतन जूनियर आदमी था वो सलमान खान था। तो आप उन चीज़ों का अंदाज़ा करें कि वो किस तरह से, और लोगों ने मोइन भाई के लिए, गोविंदा ने, मिथुन चक्रवर्ती ने, इन्होंने अपनी शूटिंग्स छोड़ दी। यार इसको पहला एक्सपोजर जो मिला वो ज़रा हटके एक प्रोग्राम होता है जो मुबशिर जैदी, वसतुल्लाह खान और ज़रार खोड़ो हमारे दोस्त हैं वो करते हैं। तो हम प्रेस क्लब में बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे होते थे। एक दिन उन्होंने कहा तुम्हारे साथ एक ईद स्पेशल करना है। मैंने कहा हम क्या बात करेंगे। वो पहला एपिसोड था, वो उसका पहला एपिसोड जिसमें आप जावेद चौधरी बना था। ब्रावो। हाँ, तो मैंने कहा मुझसे क्या बात करेंगे भाई आप, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहते नहीं यार वो हम एंकर्स पे बात करेंगे कि इस मुल्क में जो है कैसे एंकर्स होते हैं और आजकल जो नए आ गए हैं। मैंने कहा आ जाए करते हैं। करते करते वो अचानक जो है वो बात आई और मैंने बग़ैर किसी तैयारी के कुछ बातें जो थी मुख्तलिफ एंकर्स के बारे में, जिनसे मेरा करीबी ताल्लुक भी रहा क्योंकि ये सब जर्नलिस्ट से जो है, जावेद चौधरी साहब भी जंग में कॉलम निगार थे। आप पाकिस्तान के, यू आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स। लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स से दैट उनके ऊपर जब कभी कोई वक्त आया तो यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम व्हेन दे कॉल यू, एंड द वर्स्ट थिंग इज दे से यू आर स्टिल देयर व्हेन दे डोंट इवन कॉल यू। ये आप मेरे डायरेक्टर के बारे में भी कहते हैं कि मैं मुसीबत में हो तो आया कर, जब मैं राहत में हो तो क्यों आता है यार हर टाइम। ये खैबाने राहत का जिक्र नहीं है क्योंकि अच्छा खैर। तो फिर आपने जस्ट वन क्वेश्चन, वेयर डिड द जर्नी स्टार्ट? मैंने कहा आपका इंटरव्यू देखा था आपको, जब आपने कहा जी मैं देखता था राइटर आया तो मैं राइटर के साथ बैठ जाता था, डायरेक्टर आया मैं डायरेक्टर के साथ बैठ जाता था, लाइटमैन आता था मैं लाइटमैन के साथ बैठ जाता था। पूछने का बहुत शौक था, कीड़ा करने का बहुत शौक। हाँ हाँ। एक्चुअली पता है मैं बताऊं, Your mother has been an artist She's an of artist, she's a excellence, but did you inherit this from her? आई थिंक बोथ माई पेरेंट्स आर आर्टिस्ट, Okay. तो पेंटर्स, तो वो एक डीएनए में तो है ही। बट आई डिड नॉट नो बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग। तो मैं साहब लगा यार पेंटर तो नहीं बन सकते शायद, या पता नहीं बनेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो है तो कुछ आर्ट का ही चक्कर अंदर कीड़ा, लेकिन कौन सा वाला है ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ किया। जर्नी बड़ी जल्दी शुरू हो गई थी। हाँ 17 पे ही, 17 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने साहब लगाया बस यार आर्ट करते हैं बिकॉज बिजनेस से दिमाग चलता नहीं है, हमें पता नहीं है अबले अलिफ बे पे पैसे की। अकाउंट्स में हमेशा फेल होता मैं, कॉमर्स में पास था सब्जेक्ट ओ लेवल्स में, उसमें मेरे को अच्छे नंबर आए नहीं। तो मैंने साहब लगाया कि यार आर्ट दिमाग में होता है कुछ क्रिएटिव काम करने का, तो क्या करें। तो मैंने फिर सोचा कि ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ करते हैं, इसमें पोस्टर वोस्टर बनते हैं, ज़रा चीज़ें वीज़ें, बिलबोर्ड शिलबोर्ड ये वो। और ये अभी वो टाइम है 80s 90s का हिप टाइम जो बिल्कुल सही कह रहा है। तो उसमें को मैगजीन होता था और प्रिंट पे बहुत काम होता था और फोटोशॉप और वुमेन जोन और शी मैगजीन और हाँ वो वाला टाइम है, बिल्कुल वो टाइम है। और वो प्रिंट टेलीविजन जो था ना, जो ये ऐड बनते थे वो इम्पॉसिबल था आप लोगों के लिए जाना। हमारे लिए था कि वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इतने बड़े बड़े कैमरे कौन चलाएगा। हाँ स्टिल पे जो किताबों पे जो फोटोग्राफी होती है, टोपोग्राफी होती है, वो सब कर सकते हैं। तो मैंने बोला ये डूइंग माई ट्यूशन में पढ़ जाता था अकाउंट्स की, इसमें बार बार फेल होता। तो
तो मैं ना बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, मैं बस लेता था गिजरी से U5। मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, एक बंदा आया बड़ा स्मार्ट सा, कहता है एक्सक्यूज़ मी। मैं बोला कि जी, कह रहे हैं कि मेरा एक कार्ड है, मेरा नाम अरशद है, मैं एक मैगजीन एक चाहता हूँ, मेंस क्लब। मैं कहा वो तुम्हें पता है कौन सा मैगजीन है? कहता है आप मॉडलिंग करेंगे। मैंने कहा मॉडलिंग? मैं जस्ट हुलिये में था, मैंने कहा मॉडलिंग, ये तो कुछ सीन अच्छा है। मैं उस खुमार में चला गया कि मैं मॉडल, अब बस में जा रहा हूँ मैं, और मैं मॉडल हूँ अपने दिमाग में। फिर मैं उसको फ़ोन भी किया अरशद ने, उसने कहा मेरे ऑफिस आ जाएँ। मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ। तीन तलवार पे शॉन सर्किल पे पिंकी इब्राहिम उसके साथ हुआ। अच्छा मैं तो बिल्कुल, मैं तो अली, मैं तो स्कूल में था, मैं तो आई नॉट इवन केयर लाइक फॉर मी। तो जब आप स्कूल में होते हैं, मेरा कोई मैच आ गया, पता नहीं क्रिकेट मैच आ गया, क्या आ गया, दोस्त आ गया, मैं भूल भाल गया, उसने टाइम दिया था मुझे आने का, मैं गया ही नहीं शॉन सर्किल वाले ऑफिस। और मैं बाद में ख्याल अरे मैं तो उस बंदे से मिलना था, शिट, बिकॉज अपने उस उम्र में अपने आप में आप मॉडल बन चुके होते थे दिमाग में, किसी ने ऑफर कर दी बस आप बन चुके हैं, लेकिन अब आपको उससे मिलने की जरूरत नहीं। तो यू स्टार्टेड विद ग्राफिक डिजाइन, तो आपने के एडमिशन लिया? आई अप्लाइड टू यूनिवर्सिटी इन लंदन आफ्टर माई ओ लेवल्स, और उन्होंने बोला अपना कुछ काम भेजो तुमने जो किया हुआ है। तो मैं कुछ काम भेजा, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा ठीक है आपको एडमिशन देते हैं, बट फर्स्ट जस्ट कम अराउंड डू अ फाउंडेशन कोर्स विद अस, देन यू कैन डिसाइड कि आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो फाउंडेशन कोर्स में करने गया। वो फाउंडेशन कोर्स में मेरी इतनी दोस्तियाँ हो गई और इतना मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, वो जो मेरा वो वाला कीड़ा नहीं होता कि हर डिपार्टमेंट में घुस गया, वहाँ पर वो जो मुझसे जो सीनियर्स थे उनसे उठना बैठना शुरू कर दिया। तो काफ़ी बड़े बड़े लोग दोस्त बन गए, मज़े मज़े के, एज में बड़े मतलब। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे लिए आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। एट द एज ऑफ लाइक 18 or 19 यू गो टू लंडन एंड यू जस्ट गो देयर, यू लाइक थिंकिंग you by yourself for 8-9 months, हाँ, of course, फॉर एटलीस्ट a year and a half। तो मैं वहाँ पर था, तो उसमें बारिश, स्नोफॉल सब देखा, दोस्त बने, फिर वो जो उनकी पार्टीज़ होती हैं वहाँ भी गए। अच्छा पाकिस्तानी जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो एक ऐसी पार्टी में जहाँ पर सारे ड्रग्स चल रहे हैं और सब नाच रहे हैं और गोरे जिस तरह पार्टी करते हैं, स्टूडेंट्स जिस तरह करते हैं। तो वहाँ जाके आई फेल्ट, मुझे कल्चर शॉक हो गया एक। तो मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाया, मैं डर गया। मैं रात में नाइट बस लेके वापस घर आ गया और मैं सोचता रहा बहुत देर कि यार मैंने क्या क्या देखा है, ये क्या हुआ है मेरे साथ, क्या व्हाट इज़ दिस। कल्चर शॉक हो गया मुझे तो काफ़ी देर के लिए। तो उस फन वो अभी तक आपके कल्चर शॉक में देख रहा हूँ, खत्म नहीं हुआ। नहीं, अब तो हम खुद कल्चर है अब दूसरे शौक हो रहे। कल्चर आप अंग्रेजी वाला, शौक उर्दू वाले, पंजाबी वाले, वो वाला। Then 1.5 years and then you came back. Okay. I came here for my vacation. What did you leave there and what did you bring back? Oh boy, I learned a lot of understanding of how concepts are actually developed and what is originality. मुझे अंग्रेज़ी में बोल सकता हूँ, गोरे ने मुझे सिखाया, especially my college. They taught me how to be original. ये मुझे समझ में आ गया था, because when I was to make stuff that everybody else was doing, like in जो western design होता है, तो my teacher would come and say नहीं, इसमें तुम्हारा पन कहाँ है, तुम्हारा कराची कहाँ है, तुम्हारा पाकिस्तान कहाँ है, वो डालो उसमें। और मैं डालता था तो he used to love it. हमारे कलर्स वाइब्रेंट होते हैं, हमारे चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो मैंने श्राइन्स के वो बनाए, मोटिव्स वगैरह जो होते हैं, वो क्रेजी हो गया। उसने कहा ये बनाओ ना अपने काम में। मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा, फॉरेन रेफरेंस दे रहा हूँ। वैन गॉग की हम चीखें मारते हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, जब शाकिर अली म्यूजियम का जिक्र करते हैं आधे लोगों को नहीं पता वो कौन थे और उनके कलर्स की क्या चीखें थी, बट एनीवेज। अच्छा खैर, फिर आप लेकर क्या आए? फिर वहाँ से फिर मैं जब वापस आया तो मैंने आके मैं वापस जा रहा था यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए, कॉलेज ख़त्म हो गया था, तो समझ लिया मेरा A levels वो था, ठीक है। तो मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने लगा था, तो बीच में My son has done his foundation, so I can relate to that. Absolutely. तो अब मेरे पास मैं गैप में यहाँ पर आया। What year was that? This was 1991. Oh wow. Okay. So I came back and I so some जो वजाहत की वाइफ है शाजिया वजाहत, उसमें शाजिया हारून थी। तो उनके जो उनसे हमारी अम्मा की दोस्ती थी, उनके पेरेंट्स अम्मी की पेंटिंग्स खरीदते थे, तो शाजिया से हमारी दोस्ती थी। तो शाजिया कहने में पढ़ के वापस आया, शाजिया ने कहा कि अब क्या करोगे, वापस जाओगे? मैंने कहा 2 महीने यहाँ पर छुट्टियों के लिए वापस जाऊँगा। कितनी इंटर्नशिप कर लो? मैं कहा इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो शाजिया ने मुझे बोला कि गज़नफ़र अली एक बंदे हैं, बाबा के दोस्त हैं, वो यंगस्टर्स को चांस देते हैं, तुम जाकर बात कर लो उनसे, मिल लो। मैं कहा मैं कैसे मिल लूँ, वो प्रोड्यूसर है, पता नहीं वारिस बनाया है भाई, मैं दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें भर दी। कहते वहाँ पर शेख खुर्शीद होते हैं, उनके पास चले जाओ, मैं उनको फ़ोन कर दूँगी, तो शेख साहब तुम्हें कमरे में घुसा देंगे। मैंने कहा ठीक है। शेख साहब के तो कमरे में घुसना होता था। खैर उस पे आगे चलते हैं। फिर शेख खुर्शीद वहाँ बैठे थे, वो सिगरेट पीते थे, वो फंसा के ना उंगली बीच में। This is combined प्रोडक्शन। मैं बैठे हुए थे छोटे से कमरे में, अकाउंटेंसी के उसमें बैठे हुए थे। कौन हो, क्यों आए हो? छोटे गज़नफ़र अली मुझे उनकी वो एक कैरेक्टर थे। तो शेख साहब ने बोला कि मैं कहा सर मुझे वो शाजिया हारून ने बोला था कि वो शाजिया ने भेजा। अच्छा तुम वो लड़के हो यार? वो बैठ जा। मैं बैठ गया। कह रहे अभी बहुत अंदर, और पीछे बाबा जी की चिखने की आवाज़ आ रही है कमरे में, किसी की वो बजा रहे हैं।
मैंने कहा मैं नहीं मिल रहा भाई, ये तो पता नहीं बंदा बहुत चीख रहा है, कहने लगे नहीं वो मीटिंग चल रही है, ख़त्म हो जाएगी, मैं तुम्हें जब मैं बोलूँगा ना जाओ घुस जाना। तो मैंने कहा ये कैसी मीटिंग है कि बाप नौकर के बोले हैं बंदा मिलने है, कह रहे हैं ऐसे करूँगा ना कभी बुलाएंगे ही नहीं, रोज़ आ रहे हैं 25 लोग मिलने के लिए कि मैंने कुछ बनना है। कह रहे तू या मैं बोलूँगा ना कि बस अभी बस मैं उस वक्त, तो जैसे ही कोई अंदर बंदा था वो बाहर निकला है, दरवाज़ा खुला है, उसने वो बंदे ने खुशी ने बोला अंदर जा, तो मैं चला गया बगैर किसी उसके। बाबा जी बैठे जूते रखे हुए मेज़ के ऊपर और बैठे हुए और वो ना दाढ़ी कुजा रहे और जूते सीधे मेरे मुंह पे। कौन हो, क्यों आए हो, हु आर यू? मैंने कहा सर मैं असफर का। मैंने कहा सो, मैंने कहा कहते सो, मैंने कहा सर मैं इंग्लैंड से आया हूँ। सो मैंने कहा ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ा है। सो व्हाट द फक, मैंने कहा नहीं आई जस्ट थॉट कि वो मैं आप मुझे शादी का आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन। मैंने कहा सर मुझे वो काम करना था। वो क्या किया तुमने? तो मैं ना साथ पोर्टफोलियो का ना इतना बड़ा बैग, इतना बड़ा देख अभी इस साइज का पोर्टफोलियो का बैग था, मेरी ड्राइंग्स थी उसमें। मैं कहा मैं कुछ लाया हूँ दिखा दूँ आपको, दिखाओ। तो मैं वो दिखाया तो उन्होंने सब ड्राइंग्स देखी, कहते ठीक है कोई वीडियो पे कुछ किया है? तो मैंने कहा कि अच्छा इत्तेफाक से जो मेरा थीसिस था फाइनल, इसका फाउंडेशन कोर्स का फाइनल थीसिस था, दैट वाज एन एनिमेटेड फिल्म जो मैंने स्टॉप मोशन एनिमेशन में बनाई थी। तो वो स्टॉप मोशन एनिमेशन की VHS टेप थी। मैंने कहा ये लगाएं, आए बाहर एडिटिंग रूम में, कहें लगाओ दिखाओ क्या बनाया है। वो 10 सेकंड की थी लेकिन थी एनिमेशन। उन्होंने देखी क्या? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ काम करो। दैट्स वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। तो मैंने कहा अब आई थॉट बोलेंगे ठीक है आप उनसे मिल लें, फॉर्म साइन कर दे, कल आ जाइएगा, सुबह ऑफिस ज्वाइन करें। नहीं जाओ काम करो। तो मैंने कहा काम करूँ? कहते हैं हाँ जाओ काम करो ऐसे ना। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं जाने लगा, फिर कहते हैं 1 मिनट नजाफ, आवाज़ दी, नजाफ आया। गॉड ब्लेस नजाफ। यस कहते हैं कि ये आए हैं, ये आप ही के एज बेच के लग रहे हैं मुझे, इनके साथ जुड़े कुछ इनको सिखाएं बताएं। ये वो साल बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि यार वो टेलीफिल्म तो नहीं हो पा रही, लेकिन ये अंडर विजन खोल गया, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। शहबाज सिद्दीकी जो न्यूक्लियस प्रोडक्शन था, मानी को फ़ोन किया कि अगर कोई प्ले पड़ा है तो प्ले कर लो, उस पर बोलो, किसी को बोलो। मानी के पास भागा आया कि यार सुन वो एक प्ले कर लेते हैं, वो शहबाज। मैंने कहा एक शर्त पे करूँगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा प्ले के अंदर जो मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। इससे पहले मैं एक प्ले कर चुका था अपने ओन पे एज ए प्रोड्यूसर, उसका नाम था दिल बराइट्स। उसमें नदीम काज़मी की पहली एक्टिंग की एंट्री थी। उसमें नदीम काज़मी था, आमना थी, एहसन भी था। ऐसे एहसन ने वो सेटिंग कंपनी ख़त्म किया था तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने वही कास्ट यहाँ भी शिफ्ट की। ठीक है। तो वो बड़े मज़े की चीज़ बन गई थी। तो एक्सपीरियंस हो गया था मुझे कि अच्छा अब कैसे करना है एज ए प्रोड्यूसर। फिर जब ये मौका मिला ये वाला प्ले करने का, सब सेट है, तो हमने बोला कि हमको दिलबर हाइट्स को डायरेक्ट किसने किया? मैंने किया था, प्रोड्यूस भी खुद किया था। दिस वाज योर फर्स्ट डायरेक्शन डेब्यू एज फॉर अ ड्रामा and also for Production. But how I was able to do a drama, because again thanks to Muzaffar Saab, we was doing a 100 episoder called जाल के जो आखिरी 25-30 एपिसोड थे, ही लेफ्ट देम ऑल टू मी एंड सेड कि बिकॉज मैं इतना उनके साथ जाके 75 एपिसोड से ट्रेन हो चुका था जस्ट टू सी एंड बीइंग एन AD एंड बीइंग ऑन सेट कॉन्स्टेंटली, कि एक्टर्स न्यू मी, आई अंडरस्टूड द स्क्रिप्ट, आई अंडरस्टूड कैमरा एंगल्स। तो उन्होंने कहा चलो डायरेक्ट करो, मैं बैठा हूँ। तो मैंने डायरेक्ट किया नायला जाफरी को, राशिद फारूकी को, राशिद समी था, हुमायूं नाज था, सादिया हुसैन एक होती थी ज़माने में, सादिया जिलानी एक्स, वो उनको डायरेक्ट किया, और बदर खलील थी उनको। That was quite a young age. I was very young, 23 मैक्स। मैंने वो डायरेक्शन की तो बाबा जी ने वो एपिसोड कट के एडिट होके आई, तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया देखो ये शॉट अच्छा है लेकिन ये गलत हो गया, इसमें कैरेक्टर भी मिसिंग है, उन्होंने सिखाओ को दिया। दैट्स मेंटोरिंग, राइट? Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali Salman, a show where you get to meet the movers and shakers of our industry and our show business industry. ख़वातीन और हज़रात, आज I am so happy and delighted. आज हमारे पास बॉर्डर की उस तरफ से एक एक्टर आए हैं जो अपनी चुमियों की वजह से मशहूर हैं। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो उनका वीज़ा नहीं लग सका, इमरान हाशमी। तो हमने बुलाया है इरफान हाशमी को, जिनको पाकिस्तान में इरफान मोतीवाला के नाम से पहचाना जाता है। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त, हमारी जान, हमारी शो बिजनेस इंडस्ट्री की शान, मेरा भाई इरफान मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। मैं डर गया तो पता है कि ये क्या नहीं, मुझे एक बात बताएं इरफान, मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया कि पाकिस्तान में जब भी कोई इमरान हाशमी वाला कैरेक्टर होता है सबसे पहले आपको बुलाया जाता है, क्या ये सच है? पहले होता था इमरान हाशमी वाला नहीं, जब भी कोई टेढ़ा कैरेक्टर होता है जो बाकी एक्टर थोड़े से वो घबरा जाते हैं,
उसके लिए मुझे बुलाया जाता टेढ़े से याद आया, अब तो हर चीज़ का इलाज है। टीपू की नाक सीधी हो गई, मेरी नाक भी, मुझे अम्मी बचपन में कहती बेटा नाक की सीध में तो मेरी नाक ऐसे थी। खैर वो तो इरफान, यू हैव अ जर्नी विच इज स्प्रेड ओवर regardless of number of years, but it has so much of struggle and we are all witness to it. दुनिया में कोई शॉर्टकट सक्सेस की नहीं होती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको खून पसीना लगाना पड़ता है। आप वाहिद एक्टर हैं जिन्होंने आइसक्रीम लगाई। मैंने आइसक्रीम खिलाई। उस वक्त आइसक्रीम के दौर में स्ट्रगलिंग शुरू कर दी थी मैं। आपको याद है कि एक दफ़ा स्नूपी पे मैं भी आया था, मेरी तो पोनी होती थी, मैं मॉडलिंग करता था, आप काउंटर के उस तरफ बैठे थे, हर खबीस इंसान जो वहाँ बैठा था उसने आइसक्रीम खा के पैसे नहीं दिए, तुसी मेरे को मेरे पैसे भी ले ते सारियां दे पैसे लाए। अच्छा, उस वक्त पैसे ना देना लोगों को लगता था कि यार ये गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ सही है। अब सोशल मीडिया है, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, तो मैं अपने दोस्तों की हेल्प लेता था। फ्री आइसक्रीम खिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं बाखुदा, आई स्वेयर टू गॉड, मेरा मकसद कोई तज़हीक नहीं था। नहीं। बट लेट मी शेयर वन थिंग। मैंने मॉडलिंग शुरू की तो एजाज असलम हमारे साथ थे। एजाज ने रोशू किया, ही बिकेम अ स्टार। अदनान ने अरूसा किया, ही बिकेम अ स्टार। मैं बिल्कुल आई कैन रिलेट टू दैट, बिकॉज मुझे अच्छा लगता था। बैठे होते थे मैरियट में कि रात को लड़कियां आती थी, तब वो ऑटोग्राफ होते थे, तो मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं, तो एजाज भी घर का नंबर लिखा करते थे। मुझे इसलिए वो अच्छा लगता था कि शो बिजनेस में आना चाहिए, एंड आई कैन रिलेट टू दैट। तो मेरा ख्याल है मैंने जितनी कॉफ़ियाँ रात को इन खबीज़ों को पिलाई हुई हैं, तो ये अभी भी पिलाता हूँ। लेकिन ये अभी भी पिलाते। अच्छा, तो इरफान, ये हु वाज योर फर्स्ट शो बिजनेस फ्रेंड? कौन था जो इंस्पायर करता था आपको? उस वक्त फैसल कुरैशी। ओके, फैसल तब लाहौर में थे, कराची आ गए? नहीं, कराची आ गए थे। आगे। और हुमायूं सईद, वो एक बार हुमायूं सईद एक्टिंग कर रहे थे मेरी स्नूपी पे। हुमायूं सईद तो सादिया इमाम, तो एहसान अली जैदी थे डायरेक्टर। उन्होंने बोला कि यार वो अब मेरी ही स्नूपी पे वो शूट कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार पब्लिक चाहिए, तो आप इधर बैठ जाएंगे अगली चेयर पे। वहाँ पे वो आइसक्रीम खिला रहे थे सादिया। हालांकि अगली तो चेयर पे हुमायूं खुद बैठे हुए थे, लेकिन मैं सब पीछे बैक करके अपनी, और वो जगह बनने के लिए बैठ गया। फिर उनको एक सीन करना था कि उसमें डायलॉग थे, आइसक्रीम निकाल के देनी थी और कुछ पूछना था। बोला यार ये कर लेगा। मैंने कहा अच्छा, कीड़ा तो था स्कूल से, कॉलेज से, तो वो एक, और वो कीड़ा हम सबको था इरफान, बिकॉज हम सारे वो लोग हैं जो पीटीवी के जॉनरा पे बड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। पीटीवी कराची में हमने बड़े बड़े ड्रामे देखे, पीटीवी लाहौर, पीटीवी पेशावर, तो हम सब, मेरा ख्याल इंस्पिरेशन सबकॉन्शियस में थी। बस मेरा ये था कि मेरा जब मैंने स्ट्रगलिंग शुरू की ना, तो पीटीवी का दौर जा रहा था और इंडस वगैरह आ रहे थे, प्राइवेट चैनल आ रहे थे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये कि उन दिनों में मैंने असाम काजी के साथ, अताउल्ला बलोच के साथ, काजिम पाशा के साथ, काजिम जलाली के साथ, मंजूर कुरैशी के साथ, वो आखिरी 4-5 सीरियल कर लिए, जिससे मुझे उनके साथ पीटीवी का एक्सपोजर मिल गया। लाटर भाई के साथ। ये जो आप एहसान जैदी की बात कर रहे हैं, मुझे उसकी लाइन याद है। आपने कहा आइसक्रीम निकाल के, वो हुमायूं का डायलॉग था, निकाल के खिलाना, खिला के निकालने से बेहतर होता है। ऐसे ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपने कवर करके बैठे? फिर वो मैंने वो डायलॉग बोला, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो अच्छा है, शौक है। मैंने कहा तो मारता हूँ। क्या डायलॉग याद है? देखिए वो ऐसे ही था नॉर्मल। और कौन सा फ्लेवर दूं आपको? तो उन्होंने, हालांकि आपने हुमायूं से जब कोई ये सवाल पूछा ना, सादिया से पूछा था, हुमायूं से पूछे तो वो कहता कौन कौन से डब्बे दिखाओ। हाँ, लेकिन वो उस वक्त डब्बे वाला जमाना नहीं था ना। नहीं, हुमायूं उस जमाने में भी फ्लेवर डब्बों में ढूंढ लेते थे। अच्छा, उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद इनका फोन आया मेरे पास कि यार वो सीरियल में एक करेक्टर है, हुमायूं का साला था या इस तरह का, क्या तो वो कर लेगा मेरे लिए। तो सच्ची जिंदगी में अगर समीना भाभी का भाई बनना तो सुहेल पारक अमेरिका में बैठे, ख्याल करना आपने। अच्छा, मेरा दोस्त भी है ना शाहिद पारिक। टेक्निकली हम लोग बड़े स्ट्रांग हो गए, हर चीज़ से स्ट्रांग। सिर्फ हमारा बस ये है कि हमारी मार्केट बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन जो मैं नई जनरेशन के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत सारा काम। नई जनरेशन में कौन सी ऐसी लड़की है जिसको देख के दिल की धड़कन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है? धड़कनें तो कंट्रोल में रखता हूं। मुझे ये नहीं, सीरियसली कंट्रोल में रखता हूं। नहीं, मतलब अच्छी सेंस में भी तो होती है। परफॉर्मर के हिसाब से होता है, परफॉर्मर के हिसाब से होता है। नहीं, मैं कैमरे के आगे वाला पूछ रहा हूँ। हाँ, आप कैमरे के आगे ही कह रहा हूँ मैं। परफॉर्मेंस के हवाले से दिल की धड़कन यूँ होती है। अब वो वाली धड़कन जो है ना, उस वाली धड़कन पे स्टेपल हो गया है। वो धड़कन से एक के लिए धड़कती है बस। हमारे डायरेक्टर ने कुछ रिश्ते हमें बताए आपके लिए। अगर आप चाहें तो हम आपको प्राइवेट विंडो पे भेज देंगे, अगर आप चाहें इंस्टाग्राम पे तस्वीरें भेज देंगे। शादी के लिए? नहीं तो
नहीं, हमारी रिश्ते- कोई डेटिंग आप हमारी कोई रिश्ते- डेटिंग रिश्ते वेबसाइट से ही तो बात है कर रहे हैं नहीं। ना। अगर आपकी नॉलेज में हो तो बता दें नदीम आपके आगे शो की तवज्जो से, अच्छा मेरे बहुत सारे प्यार करने वाले हैं जो मुझे बड़ा प्रेशर है, फैमिली से भी बड़ा प्रेशर है, शादी कर लो। अब मैं उनको शायद समझा नहीं पाता हूँ, शायद आपके शो के तवज्जो से समझा लूँ। मेरे दिल में एक तस्वीर है, वाह वाह वाह, उस तस्वीर को हटा के दूसरी तस्वीर लाऊंगा जो मैं कर नहीं सकता, या उसके साथ लाके खड़ा कर दूंगा वो भी नहीं हो जो सकता। हो नहीं सकता। तो मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों करूं जो दूसरी तस्वीर लेके आऊं? वो फील ही नहीं है। मुझे लगता है बस आखिर में वो मिलेगी मुझे, तो मैं उसके साथ कॉम्पिटिटर लेके क्यों जाऊं अपने साथ। मेरा आज का मेहमान पिछले दिनों हम सबको बांस पे चढ़ा के खुद कांस टुर गया सी ते ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। उसे पहली दफ़ा एहसास हुआ चोली फैला के दुआ करन दे नाल होर कुछ मिले ना मिले मेहमान चंगे आ जाते हैं। भाई है, इसकी जर्नी इससे बातें करते हुए करेंगे। वैसे तो नाम इसका अदनान शाह है, लेकिन इसको जब T2 आई तो हमारे पास क्योंकि टर्मिनेटर 2 के बाद कोई ऑप्शन नहीं था, हमने टी-पू कर दिया। विनीता पू, विनी साहिबा हमारे मुल्क की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, और टी-पू, ये दो पू हैं जिन्होंने पाकिस्तान में राज किया है। आए चल के मर्दाना पू यानी टीपू से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम टीपू। वालेकुम सलाम अली साहब। महाराज ਤੁਹਾਡਾ खुश आमदेद है। सर थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਸਰ। ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੋਗੇ। देखिए वो तो तुसी मैं आज एक champion हो। हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ कि हमें देख रहा है पब्लिक के साथ, कि जो ज़िंदगी का पहला शो मैंने किया था और खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो जनाब मान द ग्रेट अली सलमान साहब के साथ और किया मैं था। आज तक नादिम हूँ। नहीं, ये तो हमने आपको स्टार दिया, मैं नादिम हूँ कि मैं उसके बाद फिर असफर जो हमारा डायरेक्टर था, और मैं आज इससे सीक्रेट शेयर करता हूँ। असफर ने मुझे कहा बात सुन, ये तुझे खा जाएगा। मैं कहा मुझे ज़िंदगी में खुशी उस बात की होती है कि जब आपके देखो लोग समझते हैं सिर्फ एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस। नहीं, एक अच्छा मेहमान होता है आपके साथ, एक अच्छा काउंटर पार्ट होता है, उसकी एनर्जी आपको वो कर रही होती है। लेकिन अगर मैंने खुदा ना खासा उस दिन इसकी एनर्जी ले ली होती, आज मैं भी बाबा गाजी थे पड़ोसी जी बैठा हूँ। ये भी तारीख है आगे चलने। कि वो ये बताएं कि आप ने सुना है कि इब्तदाई तालीम तो हासिल की आपने स्कूल में, फिर आप ऑनलाइन चले गए, तालीम अपनी बेहतर था, उसके बाद आप कराची आ गए। अच्छा, कराची जब आए तो आपके कपड़े पूरे नहीं थे, ये कोई असर था, कोई वो था, कोई नज़र थी, क्या था? मतलब थे कपड़े लेकिन मुकम्मल नहीं थे। ये ज़रा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं ना थोड़ा सा। एक जीन्स, दो कुर्ते। जब शोबिज़ में एंट्री हुई, बड़े भाई से कहा कि बॉस क्या कहते हैं एक्टिंग करनी है। क्या यार ख़ानदान का कुछ ख्याल करो, तुम एक्टिंग करोगे? मैंने कहा तो फिर घर में टीवी क्यों रखा हुआ है? ये हिपोक्रेसी क्यों है? शादियों में बच्चियां क्यों नाच रही हैं? क्या कहते हैं ये? मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आप पढ़े लिखे आदमी हो। जब आप टीवी पे काम करने लगे तो आपने भाई को बताया? नहीं, मैंने जब असफर से मुलाकात हुई तो मेरे और असफर हम जिगर से साथ घूमना शुरू हो गए। तो असफर को एक दिन मैंने कहा जब घर मुझे यार रीगल रोड पे ड्रॉप कर दे, तो वहाँ पे ही हुआ। उस वक्त मैं शोबिज़ में आया नहीं था, उसमें आया नहीं था, लेकिन असफर के साथ घूमना फिरना। असफर उस वक्त एक डायरेक्टर बन चुका हुआ था मेरा, हाँ, आपका शो करता था लेट 90s। लेट 90s का पेप्सी टॉप ऑफ द पॉप्स, उसके बाद क्या कहते हैं बूम बूम बास्टिक। उस जमाने में हम लोग बूम बूम बास्टिक कर रहे थे। राइट। अच्छा, तो फिर आप असफर के साथ अटैच होते हो? असफर के साथ अटैच हुआ, फिर वहाँ पे बाबा जी गुज़फ़र अली साहब से मुलाकात हुई। आपको याद है हमारा एक ही क्लैन था। गुज़फ़र अली इस मुल्क पे उनका इतना बड़ा एहसान है, उन्होंने इस मुल्क को इतना कुछ दिया है, और हम वो बदनसीब लोग हैं, ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उनकी प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट टीम तो यहाँ बैठे हुए, आप हैं, मैं हमारा डायरेक्टर काज़मी है, ये जो हमारा कैमरा मैन है ये भी वहीं से आया। इसकी सेहत से लगता है उनके साथ इसने काफ़ी काम किया हुआ। लेकिन डायरेक्टर को देख के बाबा जी जो है ना वो बड़े दुखी हो जाते हैं बाजू का, मैं की चांदा से तो मैं की कर बैठा। अच्छा खैर, तो आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था टीपू? आपको पहला टीवी पे ड्रामे में ब्रेक क्या मिला था? ड्रामे में मेरा ऐसा नहीं, ने डायरेक्ट किया था सेठ एंड कंपनी। हाँ, उसमें मेरे साथ थे असफर अली थे एज एन एक्टर, नदीम काज़मी थे, आमना खान ने प्रोड्यूस भी किया था, एक्टिंग भी करी थी, नजब इलग्रामी थे, और जो हमारे बहुत बड़े सिंगर थे और हैं अभी भी हयात, लेकिन गाते नहीं हैं, बनी भाई। हाँ। बनी भाई, तुम हो जवां मेरे बच्चों की माँ, है ये जिंदगी हंसी जिंदगी का निशान। बनी भाई लाहौर यूटी में आके प्ले करते थे, और वो एक अजीम आदमी थे। गॉड ब्लेस हिम, अल्लाह उनको सेहत दे, कुछ बीमार हैं बट अजीम। बकौल अल्लाह जन्नत बख्शे कभी खान साहब, वो हमेशा कहते थे हमारा काम जो है ना वो लॉटरी है, और अब अल्लाह ताला तुझे हॉलीवुड भी लेकर जाएगा। मैं सोच रहा था टिपू कि तुझे हॉलीवुड में बड़ा ब्रेक मिलता है, और तुझे पहला रोल वो मिलता है उस फिल्म में जिससे सिल्वेस्टर स्टैलोन ने शुरू किया था। तू समझता है कि अभी भी तेरे में इतना एनर्जी है?
मेरे में एनर्जी नहीं है। मैं तो यार फर्स्ट ब्लड की बात कर रहा हूँ। मैं तो रॉकी की बात कर अच्छा, रहा आप रॉकी की बात कर रहे हूँ, फर्स्ट ब्लड की बात कर रहे, मैं रॉकी समझा। तो फर्स्ट ब्लड और रॉकी का आपस में मिलाप हो गया। हो। अच्छा, तो आप वो रोल नहीं कर सकते। अच्छा, व्हाट अबाउट टॉप गन? लेकिन उसके लिए नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, यू थिंक यू आर रेडी फॉर दैट? I'm always ready for that. I was always ready. मैं कहता था, मेरा ख्याल है हम जो भी बातें करते हैं, ये मेरा ख्याल है, मैं अगर आप इस पे बिलीव करना चाहते हैं, कोई भी नहीं करना चाहता, that's there. मेरा फेथ है तेरे बारे में, बट लेकिन आप जो भी बोलते हैं ना, यूनिवर्सल किचन, हम जो भी बोलते हैं ना, अगर आप करते हैं, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स है। बोले रोजाना, बोले उसको रोजाना मांगे बोले, और इस तरह मांगे से मैं कहता था कि मैं हॉलीवुड में काम करूंगा। आप यू आर रेडी फॉर दैट? आप समझते हैं कि आप हकदार हो गए? मैं हकदार का लफ्ज ये जो है, हकदार तो आप जिससे मांग रहे हैं वो उसको मैं सामने कह सकता हूँ, लेकिन मैं इन फ्रंट ऑफ पीपल आई कांट क्लेम दैट, बट आई एम सैड के वो मुझे आई एम रेडी। मुझे जैसे अनुपम खेर का शो हो रहा था, उसमें द इंटरव्यूअर्स वर द ग्रेट नसीरुद्दीन शाह साहब एंड माय लव ओम पुरी साहब। आई हैव वर्कड विद हिम एंड ओम पुरी साहब ने क्या सीखा? ऑन ह्यूमिलिटी, और वन वर्ड इज इनफ। इट्स लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो आप वाला सवाल अनुपम खेर ने पूछा कि ओम साहब आपको लगता है आप वो वाला काम ऐसे वैसे, उन्होंने कहा यार मसला ये है, हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, मगर करवाने वाला तो हो। वाह वाह वाह, ही इज द वन जो सबकॉन्शियसली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, नॉट दैट आई एम much younger than him, we more or less the same age group, but I saw him, I was inspired, and then he became a part of my life. He became an elder brother to me, and every time I meet him, हम बाज़ वक़्त बहुत महीनों के बाद मिलते हैं, तो एक आवाज़ आती है अले, तो पता चलता है मेरे प्यारे भाई साजिद हसन है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, आप एक इंतहाई मुश्किल इंसान है काम करने के लिए, ऐसा क्यों है? मुश्किल पसंदी दरअसल अच्छी चीज़ है, इसलिए आपके साथ काम करने से बड़ों की जान जाती है, कहते हैं कि वो उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है वो। अच्छा, किसकी क्यों जान जा रही है? किसने मेरी कौन सी मुर्गी चुराई है जो वो डर रहा है मुझसे? तो ये मैं क्या बताऊं? वो कहते हैं साजिद भाई को सेट पे एक दफा गुस्सा आ जाए तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। आपको क्यों गुस्सा आता है चलते सेट पे? देखिए, एक तो आप ये जो एक तरफ तो जाहिर है ये एक रेपुटेशन है मेरी, लेकिन दूसरी तरफ आप ये सुन के बड़ी आपको हैरत होगी कि आज तक मेरी वजह से कोई चीज़ कैंसिल नहीं हुई, कभी मैं लेट नहीं पहुंचा। आज तक एक दिन मुझे याद नहीं है इस 32 साल में कि मेरी वजह से कैंसिल हुई। अदनान ने जिस दिन मुझे कहानी सुनाई कि आपका अदनान का और इरफान खान का एक सीन है, एंड द वे इरफान अप्रिशिएटेड यू इन अ प्राइवेट सेशन विद अदनान, अदनान कहता हाय मैं मर जाऊंगा, एड्डा बड़ा एक्टर है, मैंने पता ही नहीं। एक्चुअली एक दिन रात को मैं बोर हो रहा था, 12:30 बजे एक कॉल आई, इरफान था, उसने कहा सर मैंने आपको मिलना है। वाह। 2 घंटे हम रात को नीचे जाके हम बैठे रहे, उसके फिर अगले दिन मुझे खाना खिलाया। धूप किनारे, यार ऑफ कोर्स धूप किनारे वाज अ वेरी बिग हिट, और उसकी सारा क्रेडिट हसीना को और उस वक्त डायरेक्टर सायरा को, सायरा काज़मी यार। और फिर राहत, मैं थिएटर का सारा क्रेडिट राहत ज़बरदस्ती लेके गए मुझे। हाउ डिड यू कम इनटू दिस सच? राहत की भाई, हम जिस दौर में थे, आप कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे? हाँ, वो भी एक, मैं एक्चुअली मेरे वालिद तो चाहते थे, क्योंकि मेरे दादा एक डॉक्टर थे, तो बचपन से मुझे ये कहा गया था कि तुम डॉक्टर बनो। ये मतलब ये कोई इसमें कोई चॉइस वॉइस नहीं थी मेरी। जब कोई खातून को मिलते हैं तो सबसे पहले क्या चीज नोट करता है? अभी तो मैं सिर्फ मिलता ही नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि क्या कितनी मिनट लगे क्यों। नहीं, बट वी हैव गॉट प्रीटी स्मार्ट गर्ल्स नाउ एंड बॉयज एज वेल। तो ये लॉट कहाँ से आ रही है हमारे पास? ये बॉलर्स भी इसी तरह हमारे आई जा रहे हैं। यही दुनिया बड़ी स्ट्रेंज है, अगर आप इसको देखें। अगर आप वैसे तो आप लगता तो बड़ा हर चीज कॉमन है, मगर ये दुनिया एक जादुई दुनिया है ना? आप आए, अब चले भी जाएंगे, पता नहीं कि क्या सीख के जाएंगे। अगली दुनिया में अगर ये फिजिकल असूल नहीं हुए, कोई और असूल हुए, तो फिर आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, है नहीं है, मज़ाहिब के हवाले से किस किस्म का बिलीफ सिस्टम है। आप, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है। इसीलिए मैं बड़ा कुरान के बारे में, जो कुरान में जो एक बड़ी अच्छी बात है कि फिक्र किया करो, मतलब फिक्र करना ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना, एकदम एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। और साथ साथ
तहकीक आखिर तक Are you जारी very religious? Or you've turned religious recently? There was an episode was where you always lost your religious. family Look, in a procession also, है ना साजिद भाई? या नहीं, देखिए रिलीजियस नहीं, मैं जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो इतने ज़्यादा रिलीजियस हैं, उनके अकीदे इतने पक्के हैं People like Rahil Rao. कि जिनको आप नहीं बदल पाते। ठीक है, मैं समझता हूँ कोई मजहब बुरा नहीं, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसा समझता हूँ, मैं हर एक को अकीदत से देखता हूँ। ठीक है। कोई भी रिलीजन हो, कोई रिलीजन नहीं कहता कि जाके किसी को Everything is जान about से मार peace. दें, बिल्कुल सही है। बेगुनाह को मारें, चोरी करें, झूठ बोलें, कोई नहीं कहता है। Basic rights, interaction with human being. मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर इस तरह से जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत छोटे हैं। तो जो नए लोग आना चाह रहे हैं, any message for them? देखिए जो नए आना चाह रहे हैं, जिन्होंने आना ही आना है वो तो आएंगे। ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। एक्टिंग जब तक आपको शोहरत नहीं मिलती उस वक्त तक आप शोहरत के पीछे भागते हैं, जब शोहरत मिल जाती फिर उसको आप सस्टेन करने के लिए वो भी तकरीबन एक नामुमकिन काम है। Agreed. हर रोज एक नया बच्चा आएगा, एक नई Agreed. बच्ची आएगी Agreed. जो अपने आप को बनवाएगी। उसकी आपकी साइकी में आप हैं अगर, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आप किसी इन्फ्लुएंस हुए हो, बट इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में इतने लोग हैं। पहले तो आप देखिए ना, आपके पास एक कंट्रोल मीडिया था, तो आपके जो आम आदमी था उसको पता ही था दुनिया में कैसे कैसे दो। Agreed. अब तो हर दुनिया के नमूने राखी सावंत ने खोल लिया है दुबई में एक्टिंग स्कूल, क़यामत के आसार आ गए हैं। तो मीरा कब खोल रही है? खोलना चाहिए, है ना? मैं तो मीरा को फौरन मीरा फौरन खोल। है ना? हाँ।